योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ अर्जुन जाठौर तहाँ विजय अरुनीति है राज संपुदाय और हरे नाम हरे नामे केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। श्री हरि। हम लोग अपने आप को स्वतंत्र तो मानते हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम सभी इतने बंधे हुए हैं कि इस बंधन से छुटकारा पाकर के ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हम सभी मनुष्य यह तो मानते हैं कि हमारे में जीवात्मा है जो इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहा है। तो शरीर रूपी यंत्र का संचालक यह जीवात्मा क्या स्वतंत्र है? आइए इसी पर विचार करते हैं। तीसरे पाठ में हमने बताया था कि क्रोध भी इस जीवात्मा को बंधन में रखा हुआ है। अब आगे आता है लोभ। लोभ भी हमारे लिए बंधन है। जीवन सरल होना चाहिए, परंतु लोभ नहीं होना चाहिए। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। गीता में भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। आगे आता है मोह। मोह भी हम लोगों को बंधन में रखा है। किसी वस्तु, धन, शरीर आदि से मोह हो जाना, किसी के प्रति मोहित हो जाना भी बड़ा बंधन है। अगला बंधन है इस जीव का मत्सर। मत्सर भी जीवन में बंधन है। बिना कारण के किसी को दुख पहुंचाना यही मत्सर है। अगला आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी जीवन का बंधन है। इस जीव का बंधन ईर्ष्या भी है। किसी को उन्नति करते हुए देखकर जलना, ईर्ष्या करना, ये भी बंधन ही है। अगला बंधन आता है चिंता। चिंता भी इस जीवात्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है। चिंता चित्ता एक समान दुख देने वाला है। चिंता मरे हुए को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है, लेकिन जलाती दोनों। अगला बंधन है व्याधि, रोग। रोग का भी जीवन में बंधन है। चाहे कितना हो धनवान व्यक्ति हो, परंतु उसको रोगी होना ही है। अगला बंधन है देवता लोग भी है। देवता का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बंधन है। इसी को दैविक बंधन कहा जाता है। अगला है भौतिक। भौतिक अर्थात सांसारिक बंधन भी हमारे जीव को बांध रखा। अगला बंधन यह वृद्धावस्था। बुढ़ापा भी हमारे जीवन में बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके हृदय में कामना बहुत होती है। शरीर बूढ़ा हो गया, फिर सोचता रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए और विकास का कार्य करूंगा, परंतु उस समय शरीर साथ नहीं देता है। जब शरीर साथ नहीं देता तो बूढ़ा व्यक्ति दुखी हो जाता है। बुढ़ापा कोई चाहता नहीं है, परंतु निश्चित आती है
यह बुढ़ापा निश्चित आती है। बुढ़ापा में सबसे पहले मनुष्य कुरूप हो जाता है, उसकी सुंदरता नहीं रह जाती, दांत टूट जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना भी बंद कर देता है। बुढ़ापे का तो सबसे बड़ा दुख होता है कि अपने बांधव, अपने भाई, अपने बच्चे तक भी बात नहीं सुनते हैं और न मानते हैं। जिन पुत्रों को पढ़ाया लिखाया, अपने परिश्रम करके, अपने भूखे रहकर उनको खिलाया पिलाया, वही बच्चे वृद्धावस्था में बात नहीं मानते। उस समय वह व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। वृद्धा व्यक्ति यह सोचकर और दुखी हो जाता है कि काल अब नजदीक आ रहा है। मृत्यु जब पास आती है तो असह्य पीड़ा होता है। अगला बंधन इस जीव का मृत्यु है। जीवन का सबसे बड़ा बंधन मृत्यु है, इससे कोई छूट नहीं सकता। यह ऐसा बंधन है कि सबके सामने व्यक्ति को बांध कर ले जाता है। सभी लोग यह दृश्य अपने आंखों से देखते हैं, फिर भी इस बंधन से छूटने का प्रयास नहीं करते, उपाय नहीं करते। जीवन की इच्छा रखते, जीवित रहना चाहते, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? यदि सत्य विचार करके देखा जाए तो ये बंधन हम लोगों को किसी ने दिया नहीं है, अपने आप हम लोग इसको पकड़ रखे। यदि हम लोग वास्तविक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। हम लोग इस संसार में रहते हैं, इस संसार को भगवान ने बनाया। यह शरीर प्रकृति के तत्वों से निर्माण होता है। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण जी की वाह्य शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब संसार बनाया तो इसमें रहने वाले के लिए नियम भी बनाए। उनके बनाए हुए नियमों का जो पालन करेगा वही इस सारे बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाएगा, और तब यह जीवन सुखमय, आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। जैसे हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ रहने वालों के लिए भारत सरकार ने संविधान बनाया है, उसमें अनेकों नियम कानून बनाए हैं। यदि हम लोग सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो न्यायालय के द्वारा दंडित किए जाएंगे। ठीक वैसा ही भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भगवान प्रकृति के द्वारा दंड देते हैं। प्रकृति हम लोगों को दंड देती है, भूकंप, महामारी, बाढ़ आदि के द्वारा। इस संसार में अगर सुखमय रहना है, कल्याणमय रहना है, आनंदमय रहना है तो संसार के बनाने वाले के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यह नियम भगवान ने वेद और शास्त्रों में वर्णित किया है।